नमस्कार, उदय क्लास सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता है। और आज हम आसान तरीके से मानव श्वसन तंत्र का नामांकन चित्र किस प्रकार बनाते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो मानव श्वसन तंत्र के ऊपर है और हम हृदय का नामांकित चित्र आसान तरीके से इसकी वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो आप हमारे जो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको बिल्कुल इजी तरीके से यानी कि आसान तरीके से मानव श्वसन तंत्र का चित्र आपको बना करके दिखाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। तो आज की जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। तो मानव श्वसन तंत्र यानी कि इसको जो किस प्रकार से हम ड्राफ्टिंग करें इसी तरीके से, तो इसके लिए मैंने एक विधि यूज़ की है। तो आप क्या करें, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, आप भी मेरे साथ अपनी पेंसिल लेके आप स्टार्ट हो जाएं। आपको करने क्या है, सबसे हम पहले एक अर्धवृत्ताकार यानी कि वर्तुलाकार यानी कि आधे अंडे की शेप बनाते हैं। और अंडे की शेप अपन ऐसे बनाएंगे, जैसे मैंने ये कॉपी का मध्य का भाग लिया और इसको अपन आधे अंडे के रूप में इस टाइप से करेंगे। पहले डॉट डॉट कर लीजिए, इसको पूरा मिलाना नहीं है, आप यहाँ से शुरुआत करें और यहाँ से करते हुए पहले अपन यहाँ ले आते हैं इस शेप में। ऐसे अपन यहाँ भी ले आएंगे, इसको पूरा आपको जोड़ना नहीं है, इसको जोड़ेंगे बाद में जितनी आवश्यकता होगी। और इसको भी अपन क्या करेंगे, एक आधे अंडे की शेप देते हैं इस शेप में जी। ठीक है, इसको मैं गहरा कर देता हूँ और मैं एक रेड इंक यूज़ करता हूँ जिससे आपको सुंदर तरीके से दिखाई देगी। ये मैंने रेड इंक ली, इस टाइप से मैंने इसको गहरा कर दिया इस शेप में। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे करा रेड इंक ले करके और इसको मैंने यहाँ पर गहरा करता चला आया इस प्रकार से। ये यहाँ पर मैंने डबल लाइन कर दी है। ठीक है, यहाँ पर अपन डबल लाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरफ नहीं करनी है वो डबल लाइन। जी मैं डबल लाइन करता आ रहा हूँ इस शेप में। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ से इसको डायफ्राम का शेप देंगे, इस प्रकार से इसको मिला देंगे। ऐसे ही इसकी डबल लाइन करते हुए इसको अपन मिला देते हैं। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं अपन, राइट। फिर अपन क्या करेंगे कि यहाँ से इसको गोल घुमाते हुए और इसको बिल्कुल पैरेलल लेकर के आएंगे और यहाँ लाने के बाद इसको यहाँ मिला देते हैं इस शेप में। ठीक है, ऐसे अपन यहाँ भी करते हैं। यहाँ करने के लिए अपन ने इसको ऐसे मिलाया, इसके समांतर लेकर के आए, इसके समांतर लेकर आते हैं, यहाँ तक तो लाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसको घुमाते हुए और यहाँ ला करके इसको ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, ये जोड़ दिया, अब इस पर अपन डबल लाइन कर देते हैं नीचे से। ये मैंने इस पर डबल लाइन कर दी। यहाँ पर लाकर थोड़ा सा इसको गैप कर दीजिए क्योंकि यहाँ सुसनी आएंगी। और ये अपन यूँ करते हुए ये डबल लेयर हो गई। ठीक है सर, फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक हार्ट की रचना करेंगे क्योंकि यहाँ पर हृदय होता है। ये यहाँ मैंने एक हार्ट की रचना करी इस शेप में, गोल करने के बाद ये शेप मैंने एक हार्ट की दे दी यहाँ। आप ऐसे एक हार्ट का रूप में शेप अपन दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं कि
अपने को श्वास नदी बनानी है, तो श्वास नदी के लिए अपन थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से चौड़ी लेते हुए यहाँ लाएंगे अपन इस प्रकार से यहाँ तक, ऐसे यहाँ से चौड़ी करते हुए लेके आएंगे इस शेप में, यहाँ पर लेकर के आएंगे और यहाँ लाने के बाद यहाँ रुकेंगे। इसके बाद इसको अपन अंदर की ओर ले जाएंगे और इसको भी अंदर की ओर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से डबल करते हैं और यहाँ से ये अंदर ले जाएंगे और इसको नीचे की ओर घुमा के ले जाएंगे यहाँ नीचे। ठीक है, राइट। फिर अपन क्या करते हैं, ऊपर वापस चलते हैं। ऊपर जाने के बाद अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर ये ऐसे अपन ने गोल किया, इसको डबल डबल ऐसे गोल करते हुए आते हैं, क्योंकि ये अर्ध सी शेप के उपास्यदियाँ हैं, सी शेप की उपास्यदियाँ। ठीक है, इस प्रकार से करते आते हैं अपन। इसको यहाँ करते आएंगे अपन, यहाँ पर भी। ठीक है, और एक अंदर अपन और कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपन चलते हैं ऊपर के। हमें एक रचना करनी है कंठ की, तो कंठ बनाने के लिए आप क्या करें, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा बनाएं शेप, गोल शेप में, और बनाने के बाद इसको ऊपर लें और यहाँ पर एक कंठ की रचना कर दें इस शेप में। ठीक है, फिर आते हैं अपन नीचे की ओर और फिर अपन क्या है, यहाँ पर कोपिकाएँ बनाएंगे। तो कोपिकाओं के लिए इनको शाखाओं में, जैसे पेड़ की शाखाएं होती है, तो इन पेड़ की शाखाओं के रूप में अपन इसको इस प्रकार से डिवाइड करते रहते हैं। इस प्रकार से यूँ अपन डिवाइडेशन करते आए, फिर अपन ने आगे लिया, फिर यूँ करा, फिर यहाँ पर अपन ने इस टाइप से इसको शाखाएं जैसे बनती हैं पेड़ों की, इस शेप में अपन इसको करते आए इस टाइप से। और ये जैसे पेड़ की शाखाएं बनती है, तो इन शाखाओं के रूप में अपन आगे बनाते आते हैं। इसमें भी यहाँ भी अपने वैसे करना है इस टाइप से, और जैसे पेड़ की शाखाएं इस शेप में अपन आगे डालते आते हैं। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, इनके अंदर कोपिकाओं रचना करते हैं इस प्रकार से गोल गोल, क्योंकि कोपिकाएँ इस शेप में होती है गुब्बारे के रूप में, तो अपन इसके चारों ओर एक कोपिका रचना कर दी अपने स्टेप में। ठीक है, फिर चारों ओर देंगे, यहाँ भी लेते हैं अपन, ये चारों ओर अपनी कोपिकाएँ बन गई इस शेप में, तो अपन कोपिकाओं की रचना करते हैं। और इसके बाद इसको पूरा कंप्लीट कोपिकाओं के द्वारा ही अपने करना है। ये कोपिकाएँ इस टाइप से बनानी है आपको, गुब्बारे के रूप में समझना है। ये गुब्बारे के रूप में समझना है, अपन बनाते आते हैं। ठीक है, फिर इस प्रकार से आप चारों तरफ गुब्बारे के रूप में समझना बना सकते हैं इस शेप में। ये कोपिकाएँ हैं, और आप चाहें तो अंदर इसमें इसको शाखाओं को ऊपर इस प्रकार से डिवाइडेशन इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। फिर अपन को क्या करना है कि यहाँ पर अपन रचना करते हैं पसलियों की, तो इस शेप में आपको गोल गोल इस टाइप से आकृति बनानी है इस फेफड़ों के चारों ओर। एक बार यहाँ बनाएंगे, दूसरी बार यहाँ बनाते हैं अपन। ये पसलियाँ हैं, तो अपन इस शेप में देते हैं अपन। ठीक है, फिर इनको आपस में मिला देते हैं अपन। ठीक है, जो रचना यहाँ पे करिए वही रचना अपनी यहाँ करनी है।
ये पश्चिम बनाते हैं स्टेप में। इस शेप में अपन पश्चिम बनाते जाते हैं। ठीक है, और इनको आपस में मिलाते हैं अपन। अब करने क्या है अपने को, अब यहाँ से थोड़ा सा यूँ शेप लेते हुए एक लाइन खींचनी है इसके पैरेलल। इसी प्रकार से एक लाइन अपने यहाँ से खींचनी है। ठीक है, फिर अपने करना क्या है, एक कंठ बनाने के बाद यहाँ से एक लाइन लेकर के आएंगे और लाइन लाने के बाद थोड़ा सा कंधे बनाएंगे अपन, किसी मानव का कंधा। तो इस शेप में अपन कंधा बनाए थे और इसको थोड़ा सा फैलाए थे। ठीक है, वही क्रिया अपन यहाँ करते हैं। ये कंधा यहाँ से लेकर के आए और इसके बिल्कुल समांतर यहाँ पर लेकर के आएंगे और यहाँ पर लाने के बाद इसको यहाँ पर मिलाए थे और थोड़ा सा इसको मिलाए थे, तो ये आपके कंधे बन जाते हैं। ठीक है, ये आपका मानव जो है श्वसन तंत्र कंप्लीट है। अब इसको अपन नामांकित कैसे करना है वो अभी एक एक चीज़ को अपन नामांकित करते हैं। ये मैंने इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए ये शेप बनाया है। तो ये आपका मानव श्वसन तंत्र है और इसको रंग भरना चाहें तो अपन भर सकते हैं। इसको अपन अगर किसी कलरफुल करना है तो कलरफुल अपन कर सकते हैं। अब इसको नामांकित करने के लिए अपन इसकी विधि अपनाते हैं कि कहाँ कौन से चित्र कौन सा भाग किस नाम से पुकारा जाता है। अब अपन इसको नामांकित करते हैं। तो ये जो भाग कहलाता है, ये जो भाग है इसको अपन बोलते हैं कंठ। ये हो गया आपका कंठ। ठीक है, और ये कहलाएगी आपकी श्वास नली। क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी श्वास नली। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं। ये जो शेप है इसको बोलते हैं सी आकार के छल्ले। सी आकार के अपूर्ण छल्ले। ठीक है, इसके बाद ये जो यहाँ पर ये जो भाग है इसको बोलते हैं श्वसनी, यानी कि इसको बोलते हैं अपन श्वसनी। ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं फेफड़ा। क्या बोलते हैं इसको, फेफड़ा। इसके बाद ये जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलेंगे इसको, डायफ्राम। और फिर अपन यहाँ पे आते हैं। ये कहलाती है आपकी कूपिकाएँ। क्या कहलाएगी, कूपिकाएँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है आपका, और इसके ऊपर ये है यहाँ पर ये जो भाग है इसको बोलते हैं पसली। ये बोलते हैं पसलियों का कटा। ठीक है, और इसके बाद ये आपका हृदय हो ही जाता है। ये डायफ्राम है, हो ही गया अपना। इसके बाद ऊपर की ओर चलते हैं अपन। कंठ है और इसको अपन, थैंक यू।